ویژه نیروهای امریکایی هر چه زودتر منطقه را ترک کنند. दुनिया के दो कट्टर इस्लामिक देश पानी को लेकर खून बहाने को तैयार हैं। बॉर्डर पर दोनों ही देशों ने अपनी अपनी फौज को तैनात कर रखा है। दोनों ओर से पानी की लड़ाई को लेकर कई बार जमकर गोलियां चली और कई लोग मारे गए। हालात ये है कि हेलमंद नदी पर हक को लेकर तालिबान किसी भी वक्त ईरान पर हमले के लिए तैयार है। तालिबान के इरादों और तेवरों ने ईरान को भी चौंका दिया। ईरान ने सोचा नहीं था कि तालिबान पानी के लिए खून का प्यासा भी बन सकता है, लेकिन अपनी जमीन से पहले सोवियत संघ की सेना और फिर अमेरिका को खदेड़ने के बाद तालिबान के हौसले जबरदस्त बढ़े हुए हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अब तालिबान 20 साल पहले वाला वो तालिबान नहीं जिसके पैरों में टूटी चप्पल, सिर पर पगड़ी और कंधे पर AK-47 और एक रॉकेट लॉन्चर हुआ करते थे। वो तालिबान अब नए गेटअप में अमेरिकी सोल्जर दिखता है, क्योंकि सर से पांव तक तालिबान ने अमेरिका के आवरण में खुद को ढाल लिया है। अब पगड़ी की जगह हेलमेट है, आंखों पर दिन में ब्लैक गॉगल तो रात में नाइट विजन डिवाइस है। हाथों में अमेरिका में बनी असॉल्ट राइफल है जो कि लाइट वेट की है। बदन पर कुर्ता पजामा की जगह अमेरिकन सेना जैसी यूनिफॉर्म है। पैरों में चप्पल की जगह फौजी बूट हैं। लेकिन ये तो बात हो गई लुक एंड फील की। अब आपको बताते हैं कि तालिबान के पास आखिर क्या है वो असली ताकत जिसके बूते वो ईरान को घुसकर मारने के लिए बेताब हो रहा है। दरअसल तालिबान ने खुद के साथ हुए नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका से जमकर ब्याज वसूला है। तालिबान के हाथ अमेरिका के अरबों डॉलर के वो हथियार लगे जिसका अंदाजा कभी तालिबान को भी नहीं रहा होगा। वो हथियार जिनके दम पर अमेरिका सुपर पावर कहलाता है। वो अत्याधुनिक उपकरण और सर्विलांस सिस्टम जिनकी बदौलत अमेरिकी सेना दुश्मन को उसकी ही मान में मारने का काम करता आया है। लेकिन जब अमेरिका अफगान छोड़कर आया तो सारे के सारे हथियार, हेलीकॉप्टर, विमान, तोपे, मशीन गन, गाड़ियां, सब कुछ तालिबान को रिटर्न गिफ्ट की तरह मिल गए। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक एजेंसी के आंकड़ों के आधार पर फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका अफगानिस्तान में 8,84,000 हथियार और अन्य सैन्य उपकरण छोड़कर आया है, जिसकी कीमत अरबों रुपयों में है। यानी कि जंग लगी मशीन गनों से 20 साल तक सत्ता पर कब्जे की कोशिश करने वाले तालिबान के लिए मानो लॉटरी लग गई। अब आपको बताते हैं कि तालिबान को अमेरिका से रिटर्न गिफ्ट में क्या क्या मिला। तालिबान के हाथ लगा हथियारों का अमेरिकी खजाना। आधुनिक सैन्य हथियारों की संख्या करीब 6 लाख है, 208 विमान और हेलीकॉप्टर। अब जरा देखिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को क्या क्या फाइटर प्लेन दिए। 23 लाइट अटैक विमान A-29, 60 ट्रांसपोर्ट विमान C-130, C-182, T-182 और AN-32, जिनकी कीमत करीब $3 करोड़ है। एक C-130 हरक्यूलिस विमान जिसकी खासियत है कि वो विमान बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट विमान है। 33 AC-208 विमान जिनकी कीमत $24.5 लाख है। 18 PC-12 सर्विलांस विमान, 18 चालक रहित विमान। तालिबान दुनिया में अकेला कट्टरपंथी संगठन बन गया है जिसके पास खुद की वायुसेना हो गई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़े हैं। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कीमत $59 लाख है। ब्लैक हॉक 4 ब्लेड वाला मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। यह अपने साथ तोप भी ले जा सकता है। दुश्मन पर हवाई हमला करने और बचाव करने में सक्षम है। इसके अलावा 32 Mi-17 हेलीकॉप्टर छोड़े हैं। एक Mi-17 हेलीकॉप्टर की कीमत $17 लाख है। वहीं 43 MD-530 हेलीकॉप्टर छोड़े हैं। एक MD-530 हेलीकॉप्टर की कीमत $24 लाख है। तालिबान के सामने अमेरिका के हेलीकॉप्टरों और विमान के मेंटेनेंस की बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इन्हें चलाने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी सेना वैसे ही साथ खड़ी है जैसे सोवियत संघ के दौर में मुजाहिदीनों को हथियारों की ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा अब डालते हैं नजर उन हथियारों पर
जो दुश्मन का काल बन सकती हैं। 3,58,530 अत्याधुनिक राइफल, 3,558 M4 कार्बाइन, 64,000 मशीन गन, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर, 1,23,295 आधुनिक पिस्टल, 9,877 रॉकेट आधारित हथियार, 2,306 मोर्टार और तोपे। इसके अलावा युद्धक वाहन जैसे हमवीज और बख्तरबंद गाड़ियां भी अमेरिका छोड़ गया है। कहा जाता है कि तालिबान के भाग्य से छीका फूटा। अब जानते हैं कि अमेरिका ने क्या क्या वॉर व्हीकल्स छोड़े हैं। 3,012 हमवीज युद्धक वाहन। एक हमवीज वाहन की कीमत $2.5 लाख है। हमवीज वाहन की खासियत है कि ये युद्धक वाहन बम हमले या जैविक हमलों से सैनिकों की रक्षा करता है। 31 मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल। $15 लाख के करीब एक मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल की मौजूदा कीमत है। इसकी खासियत, मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल भी सैनिकों के लिए कवच का काम करता है। इस पर बारूदी सुरंग फटने का कोई असर नहीं पड़ता। ये वाहन मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होता है। 1005 क्रेन और रिकवरी वाहन, 928 बारूदी सुरंग से बचने वाले MARP वाहन, 189 बख्तरबंद वाहन, कुल 75,898 युद्धक वाहन युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही उपकरण, विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले उपकरण, संचार उपकरण, नाइट विजन डिवाइस, रेडियो मॉनिटरिंग सिस्टम, सर्विलांस बैलून और ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस सिस्टम भी अमेरिका छोड़ कर गया है। ऐसे में अगर ईरान डर के मारे तालिबान से बातचीत की टेबल पर आने की बात कर रहा है तो फिर गलत तो नहीं कर रहा। ईरान भी ये जानता है कि तालिबानी लड़ाके किसी भी हद तक जा सकते हैं, जबकि अभी ईरान अपना पूरा फोकस सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर ही कर रहा है। वो तालिबान के उकसावे पर युद्ध का नया दरवाजा नहीं खोलना चाहता।